कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स तो सभी लोग बड़े मस्त हो गए और बढ़िया कर रहे होगे, है ना। तो आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट हो चुका है और आज के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे रेशों से वस्त्र तक। ये पूरा अध्याय है आप लोगों का एनसीईआरटी वाला। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें जानने वाले हैं एक एक करके मैं बताऊंगी, पर आप सबको जानना भी है कि इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या होगा, है ना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एकदम शुरू से। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात, कपड़ों के बारे में हम सब जानते हैं ना, हम लोगों ने वैरायटी के कपड़े देखे हैं। जैसे मैंने जो अभी पहना हुआ है पिंक पिंक सा, ये दूसरे टाइप का मतलब कपड़ा है, ये कॉटन नहीं है ना। और जो मम्मी पापा लोग गर्मी में पहनने के लिए हिदायत देते हैं कि यार गर्मी में ना सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन वाले कपड़े पहनने चाहिए, तो पहनते हो ना कॉटन वाले कपड़े। अच्छा, और बताओ मुझे, जब ठंड लगती है तो क्या करते हो? जैकेट पहनते हो? जैकेट पहनते हो? यार हम जब छोटे थे तो हमको मम्मी ना ऊन वाले कपड़े पहना लेती थी, ऊन वाले से मतलब ऊन को बुन करके स्वेटर बनाई जाती थी, मफलर होते थे और फिर हम उन्हें पहन लेते थे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ कपड़े हैं, कभी कोई ऊन का है, कोई दूसरे कपड़े का है, कोई दूसरे कपड़े का है। पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार ये कपड़े इतने वैरायटी के कैसे हैं, है ना। क्वेश्चन यही है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जो भी क्लोथ्स होते हैं, जितने भी प्रकार के कपड़े, यार इनका बिल्कुल इतना वैरायटी कैसा है। कोई नायलॉन का है, कोई आप लोगों ने सुना होगा ना कॉटन का, सिल्क का कपड़ा। अरे भाई सुना होगा जरूर, मम्मी कह रहे सिल्क वाली साड़ी, बनारसी सिल्क अच्छा होता है, कांजीवरम अच्छी होती है। तो ये सब क्या है? ये होता है कपड़े का टाइप, यानी कि कपड़े का प्रकार, कि वो किस प्रकार के रेशों से बना होता है ना। और भाई हर किसी कपड़े का रेशा अलग होता है। पर अब बच्चों आपके दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ रहा होगा, रेशे क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्यारा सा चित्र देख सकते हो। इस चित्र में ऊपर कुछ लाइन 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 रेशे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये रेशों से मिल करके धागे बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े, है ना। तो आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों के रेशे क्या होते हैं और रेशों के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशे हमारे आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। आप लोगों ने कॉटन तो जरूर देखा होगा, ये आप लोग उसको घर में रुई भी बोलते हो। इसे क्या बोलते हो आप लोग? रुई, है ना। तो यह रुई के कपड़े हमारे भारत में बहुत बिकते हैं और हम लोग अधिकांश यही कपड़े पहनते हैं। लेकिन आपको बता देती हूँ बच्चों, यह कपड़े के अलावा भी ढेर सारे अलग अलग कपड़े होते हैं। अच्छा, मम्मी के कपड़ों को टच करके साड़ियों को महसूस करो और पापा के कपड़ों को छू करके देखो, खुद के कपड़ों को छू करके देखो और पता लगाओ कि क्या उनमें कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, क्या वो अलग है सारे के सारे या एक जैसे कपड़े के हैं। आप बोलोगे नहीं मैम, पापा का शर्ट तो अलग कपड़े का लगता है, मम्मी की जो साड़ी है वो तो बड़ी अलग लगती है और मेरे कपड़े भी बड़े ही अलग अलग लग रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि रेशे, है ना। तो भाई रेशे सबके अलग अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं चलो सीखेंगे भाई, है ना। हमको यही सीखना है कि रेशे क्या होते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक छोटा सा कपड़ा लिया, ये है कपड़ा। और कपड़े का मैंने करना क्या है, कपड़े में से मैंने एक बहुत ही छोटा सा धागा निकाला। मान लो ये कपड़ा था तो कपड़े के किनारे से ना मैंने धागा निकाला। मैंने क्या किया, कपड़े के किनारे से मान लो यहाँ किनारा है तो किनारे से कोई भी एक धागा निकाल लिया। मैंने कपड़े के किनारे से एक धागा निकाल लिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने धागा निकाला तो धागा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। जरा ध्यान से देखिए आप सभी लोग, हमारे कपड़ों के साथ में जो धागा मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हो। यार ये वाला जो धागा है ना, जो तुम ये देख रहे हो, इस धागे की खास बात क्या है कि भाई ये धागा भी ढेर सारे छोटे 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 और
ना जाने कितने रेशों से मिलकर बना। आप लोग खुद ध्यान से देखो कि एक धागा जो हमने कपड़े से निकाला था वो भी बहुत सारे मटेरियल को आपस में गूंथ कर बनाए हैं। अरे सही बात है कि नहीं? जरा देखो, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो और किसी भी कपड़े के धागे को देखो, है ना। तो धागा जो होता है वो भी आपस में ढेर सारे इस तरीके के धागों को गूंथ करके बनाया जाता है और इस तरीके से आप लोगों का धागा जो है उसका निर्माण होता है। तो गाइस यहीं से आप लोग सोचो कि हमारे पास में जो पाए जाते हैं वो कपड़े कितने सारे, बहुत सारे रेशों को लपेट के बनाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है रेशे, और रेशों को लपेट करके बनाए जाते हैं धागे, और फिर धागों को बुन करके बनाए जाते हैं कपड़े, है ना। इजी है, बहुत सिंपल है। तो अब आप लोगों को रेशे बताती हूँ बेटा। जो आप लोगों ने अभी अभी कॉटन देखा था ना, जो कपास आप लोग घर में प्रयोग में लाते हो क्या? अरे मम्मी लोग दिया बत्ती बनाने के लिए जो कपास यूज में लेकर आती है वो कपास भी रेशा है, कच्चा मटेरियल। रेशा कुछ नहीं होता, यह एक प्रकार का कच्चा पदार्थ होता है जो कि धागा बनाने में मददगार होता है। ये क्या है? यह वह कच्चा पदार्थ है जिनसे धागा बनाया जा सकता है ना, जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग रेशे कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यार। तो अगर आप सभी को रेशों की डेफिनेशन देखनी है तो रेशों की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल सी है, ऐसा कच्चा पदार्थ जिनसे मिल करके हम क्या कर सकते हैं? हम धागे बना सकते हैं। यह है आप लोगों का रेशा। ये क्या है? ये है धागा, और धागों से बनते हैं कपड़े। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे कच्चे पदार्थ से कपड़े बन सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने बेटा सुना होगा कि जो आप लोगों की जो बोरियां होती है, बोरियां यानी कि जूट वाली बोरियां या रस्सियां, जो कि नेचुरल पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उससे बहुत सारे रेशे बाहर निकलते हैं। या आप इसको ऐसे सुन लीजिए, जैसे आप लोगों ने ऊन वगैरह देखा होगा, तो ऊन के ऊपर बहुत सारे हल्के फुल्के से रेशे निकलते रहते हैं, बाल जैसे। वो क्या कहलाते हैं? रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो रेशे बिल्कुल सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप मल मल के, गूंद गूंद के क्या कर सकते हो? धागा बना सकते हो और उससे कपड़ा। ठीक है, नक्की? अरे भेजे में घुसा ना कि नहीं घुस रहा? अरे सिंपल सा, कोई भी कपड़े को बनाने के पहले हमको कच्चा मटेरियल चाहिए होता है ना। हम ऐसे कपड़े नहीं बना सकते। तो एक प्रकार का ऐसा कच्चा मटेरियल जिसको लपेट लपेट के हम धागे बना सकते हैं, इसे हम रेशे बोलते हैं। बहुत सिंपल बात है। और रेशे हमें कितने प्रकार से मिल सकते हैं? रेशों का टाइप क्या है, यानी कि रेशों के प्रकार कैसे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमको वैरायटी के रेशे मिलते हैं, यानी कि ढेर सारे रेशे मिलते हैं। और मार्केट में इतने प्रकार के कपड़े हैं, इतने प्रकार के कपड़े हैं कि हम तो बात ही छोड़ देते हैं ना। तुम लोगों ने सुना होगा लड़कियों के तो फैशन ही अलग होते हैं ना। लड़कियों के तो मस्त फैशन होते हैं, मस्त जीन्स टॉप, कुर्ती, लेगी, साड़ी, और ना जाने वन पीस टॉप, और क्या बोलते वो जो होता है ना एक घाघरा। अरे लड़कियों की तो नंबर ऑफ वैरायटी होती है ना कपड़ों की। तो लड़कियां तो बहुत जानती है कपड़ों के बारे में, लेकिन लड़के बेचारे वही शर्ट पैंट, है ना, कुर्ता पजामा, काला काला, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, नहीं ना, है ना। तो भाई लड़कों के पास तो वैसे ही कपड़े कम है, लेकिन हर किसी के पास में जो भी कपड़ा होता है उसका अलग अलग प्रकार का वैरायटी होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। चलो, तो इस आधार पर हमने क्या देखा कि मम्मी के कपड़ों का क्वालिटी अलग है, पापा जो है उन्होंने पहना वो कपड़ा बड़ा अलग लग रहा है यार, और इवन आप लोगों ने जो पहना है वो कपड़ा भी बहुत ही डिफरेंट है। तो मुझे अब बताओ कि क्या हमें लग रहा है कि रेशे भी अलग अलग होते हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे रेशों के प्रकार। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक आपको होते हैं कि आपको मिलते हैं प्रकृति से, तो इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक रेशा। बेटा प्राकृतिक रेशे का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? चलो रेशे को छोड़ दो, सबसे पहले बताओ मुझे प्राकृतिक का मतलब। तो भाई प्राकृतिक का मतलब बहुत सिंपल है कि ऐसे पदार्थ जो कि हमारी प्रकृति से, हमारे पर्यावरण से हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक मतलब क्या? जो कि हमारी पृथ्वी के पास में है, जो हमें हमारी मदर अर्थ फ्री में देती है ना। प्राकृतिक मतलब कि फ्री में मिलने वाली चीजें है ना, जिसके लिए हमें पैसे नहीं भरना पड़ता, जैसे कि लकड़ियां, पेड़ पौधे, सब्जियां, है ना। ये हमें प्रकृति मस्त देती है और हम लोग खाते पीते रहते हैं, है ना। तो भाई प्राकृतिक रेशा 2 प्रकार का होता है ये भी। तो ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, इसके लिए हमें कोई भी रसायन की आवश्यकता नहीं होती, हम कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते इन्हें बनाने के लिए। इन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। तो प्राकृतिक रेशे भी भाई 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको भोजन कितने प्रकार से प्राप्त होता है और आप बोलते हो पादप स्रोत, जंतु स्रोत, सेम टू सेम ये भी वैसा ही है कि प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप स्रोत। पादप स्रोत मतलब कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, ठीक है। जो रेशे हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत यानी कि पादप स्रोत। तो पादप स्रोत यानी जो रेशे, जो भी रेशे, जैसे कि कॉटन, कपास, कपास किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे क्या हो गए आप लोगों का? पेड़ पौधों को कहा जाता है कि ये हमारे पादप स्रोत है, रेशों के पादप स्रोत है, ठीक है। और अगर मैं बोल देती हूं जंतु स्रोत, तो भाई जंतु से भी तो मिल सकते हैं। एक जंतु से मिलेगा, एक पेड़ पौधों से मिलेगा। अरे बहुत ही सिंपल है, देखो सिंपल बताती हूँ। प्राकृतिक रेशा हमारे पास में हमको मिलता है मदर नेचर से, हमारी पृथ्वी, हमारी जो धरती माता है उनसे हमें मिलता है एक प्रकार का रेशा जिसका नाम है प्राकृतिक रेशा। फिर पादप स्रोत, अरे भाई प्रकृति में भी तो अलग अलग जीव जंतु होते हैं, तो उसमें से जो पेड़ पौधों से मिलता है उसे कहते हैं पादप स्रोत। जैसे कि कपास, रुई का नाम सुने हो? कपास, कपास यानी आपका जो रुई होता है वह। तो भाई कपास पादप स्रोत है। तुम लोगों ने नाम सुना होगा जूट का, जूट के बोरे बनते हैं, तो ये क्या है? पादप स्रोत है भाई। अब बात करते हैं जंतु स्रोत की। यार जंतु मतलब कि हमको जानवर से मिलता है। अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा ना कि चमड़े के जूते बनते हैं, चमड़े के बेल्ट बनते हैं, तो चमड़ा कहाँ से मिलता है? जंतु से। अरे भाई जंतु से मिलता है ना चमड़ा, लेदर, लेदर बोलते हैं ना, लेदर के शूज, लेदर के बेल्ट, जिससे पापा पिटाई करते हैं आपकी, है ना, हाँ वही वाले। तो वो कहाँ से मिलता है? वो भी तो हमको जंतु से मिलेंगे। तो अगर ये जंतु से मिलते हैं तो वो हमको जानता हुआ स्रोत हो गए। तो यह स्रोत के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो आपने ऊन का नाम सुना होगा। ऊन जो कि ठंडी के टाइम बहुत काम आता है। तो ऊन बेटा भेड़ों से प्राप्त होने वाला रेशा है ना। ऊन जो होते हैं भेड़ के बाल होते हैं, बकरी के बाल होते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के बालों को आप काटते हो, उससे ऊन बनाते हो। तो ऊन जो है वह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का जंतु स्रोत है। ऊन के अलावा रेशम, बहुत नाम सुनते हो ना रेशम का, तो रेशम की इल्लियां होती है, कीड़े होते हैं और उनसे हम लोग प्राप्त करते हैं रेशम, सिल्क का रेशा। अब बारी आती है दूसरे नंबर पे। भाई दूसरे नंबर पर जो हमारा स्रोत है, जो भी हमारा बेटा तंतु है, रेशे है, वो हमें कह सकते हो मानव निर्मित प्राप्त होते हैं, फैक्ट्री से बनते हैं
और यह कहलाते हैं संश्लेषित तंतु या संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे, इसे बेटा कृत्रिम रेशे भी कहा जा सकता है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? इन्हें कहा जाता है मानव निर्मित। मतलब कि मानव निर्मित मतलब क्या होगा? केमिकल से बनाया जाएगा, है ना। मानव निर्मित। सुभद्रा मैम की हिंदी खराब है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा उड़ गई, है ना। चलो ठीक है, ठीक। तो मानव, नी में छोटी की मात्रा, मी में छोटी की मात्रा, ये निकली बस, है ना। तो क्या हुआ? संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित रेशे, या इसको क्या बोलोगे, जो भी केमिकल से, रसायनों से बनाए जाने वाले रेशे है वो। तो ये भी बहुत सारे होते, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा नायलॉन, है ना, नायलॉन, रेयॉन। तो ये सब क्या है बेटा? कपड़ों के प्रकार होते हैं। एक्रिलिक, है ना, और पॉलिएस्टर। तो ये वो आप लोगों के रेशे है जो कि मानव निर्मित होते हैं। जैसे बेटा आप लोगों ने नायलॉन की रस्सी देखी होगी, एक बड़े ही अजीब से कपड़े होते हैं जिनको जलाने पर ना प्लास्टिक के जलने की बदबू आती है। ये जो होता है ना संश्लेषित रेशे, इनको जलाने पर प्लास्टिक को जलाया है ऐसी बदबू आती है। क्यों? क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। तो जब इनको जलाया जाता है ना तो बहुत ही बदबू आती है और वो प्लास्टिक वाली बदबू होती है। तो ये बिल्कुल ही घटिया सी बदबू देते हैं और पिघल जाते हैं, है ना। तुम कभी नायलॉन के कपड़ों को प्रेस करना, तुम नोटिस करना, कुछ कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो जलते नहीं है, जो प्रेस करते टाइम पिघल जाते हैं। वो जलते नहीं है, वो पिघल जाते हैं। तुम थोड़ा सा तापमान बढ़ाओगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे और खटाक से पिघल जाते हैं। तो ये वही वाले कपड़े बेटा, ये जो आप लोग देख रहे हो ना संश्लेषित, है ना, संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित रेशे, ये वही वाले हैं जिनको जलाने पर ये क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई ये था हमारा रेशों के प्रकार। तो होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपके जो बेटा क्लास 7th है ना, उसमें हमने एक ओवरव्यू ले लिया, रेशे क्या होते हैं और रेशों के प्रकार क्या होते हैं। हमने दो चीजें पढ़ ली भाई, है ना। अब क्या करना है हम लोगों को देखना है कि इस पूरी क्लास में, यानी इस पूरे अध्याय में हमें जंतु से प्राप्त रेशे, यानी कि कौन से वाले, हम लोगों को सिर्फ ये वाले रेशों के बारे में बात करना है। कौन से वाले? दिस वन। हमें सिर्फ इनके बारे में बात करना है बेटा। हमने ना बाकी सारे पढ़ चुके हैं, और कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये क्लास 6 में पढ़ा है ना, हम लोगों ने कपास और जूट के बारे में क्लास 6 में पढ़ लिया है कि भाई किस तरीके से कपास से कपड़े बनते हैं, जूट से कपड़े बनते हैं। पर अब क्लास 7th में हमको पढ़ना है जंतु स्रोत, ऊन और रेशम। हमको बेसिकली ऊन और रेशम के बारे में ही पढ़ना है। तो ऊन जो आप लोगों को किससे मिलती है बेटा? बाल वाली भेड़ों से। देखो ये है बाल वाली भेड़ें। तो क्या करते हैं, इनके बाल जो होते हैं ना, बाल को निकाल दिया जाता है और बालों को निकालने के बाद में इनको फिर बेटा ऊन से धागे बना कर उनको बुना जाता है और कपड़े मार्केट में आ जाते हैं, जैसे कि ये स्वेटर, है ना। तो हम फिर ठंडी में यही पहनते हैं। फिर आता है सिल्क। सिल्क भाई कपड़ों का, या बेटा इसे कहा जाता है कि सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो पूरे कपड़ों का रानी होता है। मतलब ऐसा कुछ बोलता है कि सिल्क का जो धागा होता है वो सभी धागों का रानी होता है, ऐसा सभी धागों की रानी होती है, ऐसा करके माना जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ में बता दूं कि दिखने में बहुत चमकदार होता है, मस्त होता है देखने में। देखो तुमको दिखाई पड़ रहा होगा ये ब्लैक कलर का कपड़ा, ये है सिल्क का कपड़ा, ठीक है। और जो आप लोग ये तितली देख रहे हो, ये वाली, अगर आप लोगों ने कहीं पर ये तितली देखी है तो ये होता है सिल्क का कीड़ा। और ये जो इल्ली देखी कभी पेड़ पौधों पर, जिसके घर पे मीडियम साइज के पेड़ पौधे होंगे, उन्होंने अपने पौधों पर ये इल्ली को जरूर देखा होगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी इल्लियां जरूर होती है। तो यह कहलाती है बच्चा रेशम कीट। इन्हें क्या कहा जाता है? रेशम कीट। ओके, चलो। तो भाई ये था आप लोगों का आज की कहानी।
कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या इन नेक्स्ट क्लास।